गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा नया चैप्टर है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मतलब होता है अपशिष्ट एंड मैनेजमेंट का मीन्स होता है प्रबंधन, कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हम उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने काफ़ी पढ़ा है कि हमें जो रिसाइक्लेबल मटेरियल होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, कि जैसे प्लास्टिक है उनको आसानी से थ्रो नहीं करना चाहिए, कि उनको जितना हो सके रिसाइकल करना चाहिए, जिससे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका मैनेजमेंट होता रहे। या जो प्लास्टिक है उनको उन फैक्ट्रियों तक पहुंचाना चाहिए जहां उनको आसानी से रिसाइकल किया जा सके। तो इस चैप्टर में हम वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि वेस्ट क्या होता है, वेस्ट के क्या क्या सोर्सेज है, कि वेस्ट कहाँ से निकलता है और वेस्ट के क्या क्या टाइप होते हैं। जैसे वेस्ट है वह सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड कैसे, जैसे हमारे घरों से निकलने, किचन से निकलने वाला वेजिटेबल्स पील है, मतलब सब्जियों के छिलके हैं। लिक्विड में जैसे हम डेली क्लॉथ वॉश करते हैं तो जो पानी होता है वह वेस्ट है। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल से निकलने वाली जो गैसेज है, जो फ्यूल को हम जलाते हैं तो उनसे गैस निकलती है। तो इस तरीके से उनके बारे में हम अलग अलग टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं। एवरी डे वी पुट मैनी थिंग्स इन आवर डस्टबिन, कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी थिंग्स है जो डस्टबिन में डालते हैं। हम रूटीन में हमारे डस्टबिन में जो गार्बेज होता है हमारे घरों का वो उसको उसमें पुटअप करते हैं, उसमें डालते हैं। जैसे एग्जांपल चॉकलेट रैपर, बनाना पील, प्लास्टिक बैग, पेपर एंड मेनी अदर काइंड्स ऑफ पैकिंग मटेरियल। जैसे कि हम चॉकलेट को खाने के बाद में चॉकलेट का रैपर है, बनाना पील्स मतलब केले का छिलका है, प्लास्टिक बैग है, वेस्ट पेपर है, या अदर अलग अलग काइंड की पैकिंग मटेरियल आज प्रेजेंट टाइम में यूज होते हैं। तो उन पैकिंग मटेरियल्स को हम उनमें जो प्रोडक्ट होता है उनको यूज करते हैं, और उसका जो आउटर कवरिंग होती है, उनके जो रैपर्स होते हैं उनको हम वेस्टेज के रूप में थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। आफ्टर रिमूविंग द प्रोडक्ट द मटेरियल बिकम वेस्ट, कि जब हम प्रोडक्ट को यूज कर लेते हैं तो उसके बाद में वह जो उसका जो बाकी का जो मटेरियल बचा है, कि हमने जैसे पैकिंग मटेरियल है, चॉकलेट है, चॉकलेट के एग्जांपल समझते हैं। जो चॉकलेट को हम खा लेने के बाद में उसका जो रैपर बचता है वह वेस्ट होता है फॉर अस एंड वी पुट देम इन द डस्टबिन, कि हम प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में जो उससे वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं। वहाँ पर से देखते हैं कि हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी थिंग्स है वह वेस्टेज है जिनको हम डस्टबिन में डालते हैं, जैसे चॉकलेट के रैपर्स, बनाना पील्स, प्लास्टिक बैग, पेपर आदि। इसके अलावा हम पैकिंग मटेरियल यूज करते हैं। उन पैकिंग मटेरियल में प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में उसका जो बाकी मटेरियल बचता है वह वेस्ट होता है और उसको हम डस्टबिन में थ्रो अप कर देते हैं। नेक्स्ट है वेस्टेज आर मटेरियल और सब्सटेंसेस दैट, वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, आर नो लॉन्गर नीडेड, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई मटेरियल हम यूज ले रहे हैं तो हम उसको वेस्ट नहीं बता सकते। लेकिन वेस्ट क्या होता है, जिसकी हमें काफी लंबे टाइम तक अब उसकी आवश्यकता नहीं है। हैव बिकम यूजलेस, जिसको हम अब यूज नहीं करते, कि जैसे जब तक चॉकलेट है, चॉकलेट लेके आए तो चॉकलेट का रेपर जब तक हमें यूजफुल है, जब तक उसके अंदर जो चॉकलेट रखी हुई है, तो जो प्रोडक्ट हमने यूज ले लिया उसके बाद में उसका रेपर यूजलेस हो गया। इसका मीन्स क्या है, वह वेस्टेज है। आर मीन टू बी थ्रो अवे, अब वह फेंकने लायक हो गया। तो वेस्ट कौन सा मटेरियल होता है, वापस देखते हैं कि वेस्ट किसे बताएंगे। वेस्ट क्या होगा, ऐसा मटेरियल जिसकी हमें अब आवश्यकता नहीं है। हैव बिकम यूजलेसनेस, अब जिसका कोई भी यूज नहीं है। एंड मीन टू बी थ्रो अवे, जिसको हम अब आसानी से
फेंक सकते हैं। तो ये हो गया वेस्ट क्या होता है और वेस्ट को कब रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वेस्टेज, कि वेस्टेज के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। सोर्सेज का मीन्स होता है स्रोत, कि जैसे वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से हो मिलते हैं, क्या होता है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। वी यूज न्यू टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट दीज हैव आल्सो रिजल्टेड इन प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्टेज, कि हम आज नई टेक्नोलॉजीज हम अपने स्टैंडर्ड में इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का रिजल्ट यह निकलता है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट हमें प्राप्त होता है, कि हम कोई भी हमारी लाइफ बेटर बनी रहे, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का वर्क करते, टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। तो हम जब उन टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो उनसे उनका रिजल्ट क्या होता है, कि उनसे रिजल्ट होता है कि उनसे लार्ज अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। वेस्ट इज यूजुअली प्रोडक्ट एट आवर होम, ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, फार्म्स एंड हॉस्पिटल। जो वेस्ट है वह यूजुअली हमें कहाँ मिल सकते हैं, हमारे घरों में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पे उद्योग है वहाँ पे, फार्म्स मतलब हमारे जो अलग अलग मतलब हम एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल्स। तो ये जो भी है उनसे वेस्ट प्रोडक्ट है वह हमें प्राप्त होते हैं। तो वेस्ट हाउसेज से क्या होगा, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पील है, ऑफिसेज पेपर है, इंडस्ट्रीज के द्वारा केमिकल्स निकलती है, फार्म के द्वारा क्रॉप रेसिड्यूज मतलब जो क्रॉप का मीन्स होता है फसल, तो फसलों का कचरा, हॉस्पिटल सीरीज, बैंडेज, कॉटन। तो यह वेस्ट प्रोडक्ट है और यह वेस्ट है वह यूज करने के बाद में हम इनको थ्रो अप कर देते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेस्टेज, कि वेस्ट के क्या क्या टाइप है। इन जनरल द वेस्ट में बी क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग बेसिस, कि वेस्टेज को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, कि उनकी भौतिक अवस्था कैसी है उनके अकॉर्डिंग इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट वेस्टेज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 ग्रुप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, कि फिजिकल स्टेट की उनकी भौतिक अवस्था कैसी है उनके अकॉर्डिंग हमने वेस्ट को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। सॉलिड हम कह सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील, लिक्विड क्लॉथ को वॉश करते टाइम पे जो पानी निकलता है वह लिक्विड फॉर्म है, एंड गैसियस, कि हम जो भी फ्यूल यूज करते हैं उन फ्यूल से गैसियस फॉर्म में वेस्ट निकलता है। तो ये वेस्टेज के फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट हमने बताया सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, तो इनके क्या क्या एग्जाम्पल है वो देखते हैं। सॉलिड वेस्ट, दीज इंक्लूड किचन वेस्ट, कि सबसे पहला किचन वेस्ट क्या है, लाइक एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील मतलब फल एवं सब्जियों के छिलके। एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब कृषि से क्या निकलता है, क्रॉप रेसिड्यूज, क्रॉप का मीन्स फसल, रेसिड्यूज मतलब उसका जो वेस्ट होता है तो फसलों से निकलने वाला कचरा। बायोमेडिकल वेस्ट, कि जैसे हॉस्पिटल से क्या सॉलिड निकलता है, लाइक सीरिंज, कॉटन, बैंडेज। तो ये किस फॉर्म में रखे, ये इनकी जो फिजिकल स्टेट है वह सॉलिड है तो इनको सॉलिड वेस्ट में रखा गया। सॉलिड वेस्ट इज कॉमनली कॉल्ड गार्बेज, जो सॉलिड वेस्ट होता है उनको नॉर्मली गार्बेज मतलब कचरा कहते हैं, कि हम जैसे नॉर्मली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पील को कहते हैं कि यह कचरा है, तो उनको कचरा क्यों कहा जाता है, गार्बेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट है लिक्विड वेस्ट, दीज इंक्लूड वेस्ट जनरली फ्रॉम वॉशिंग लाइक सोपी वाटर, कि जैसे कि हम जनरली हम कपड़े वॉश करते हैं तो कपड़े वॉश करने से सोपी वाटर मतलब साबुन का पानी होता है। वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम वॉशिंग, की वॉशिंग करने से जो जनरेट हो रहा है। फ्लशिंग, यूरिन मतलब पेशाब का निकलना। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल, ये सब लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड वेस्ट इज कॉमनली कॉल्ड सीवेज, जो लिक्विड फॉर्म में वेस्ट होता है उसे हमेशा सीवेज कहा जाता है। सॉलिड
फॉर्म में होगा उसे क्या कहेंगे, गार्बेज मतलब कचरा कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट होता है उसे सीवेज कहा जाता है। नेक्स्ट है गैसियस वेस्ट। दीज वेस्टेज आर रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल। कि ये वेस्टेज वो होते हैं जो गैस, जिसमें गैस रिलीज होती है, जैसे ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, या हम कोई भी फ्यूल्स है मतलब ईंधन है उनको हम जलाते हैं तो उनसे अलग अलग उनसे धुआं निकलता है, तो यह गैसियस फॉर्म है। तो हमने फर्स्ट पढ़ा है फिजिकल वेस्ट स्टेट के अकॉर्डिंग वेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को हमेशा गार्बेज कहा जाता है, लिक्विड वेस्ट को सीवेज कहा जाता है।